हरी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वो हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका ब्याह रतन सिंह जुड़ावत से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार थे। थाड़ा रानी ने अपने पति को रण क्षेत्र में के लिए उत्साहित करने हेतु जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। सुबह का समय था। थाड़ा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबान आकर वहाँ खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दुख काफी देर से खड़ा है। वो ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। समय में दूध के आगमन का समाचार। ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वो अभी ही ब्याह करके लौटे हैं। अब बात की घड़ी ही होती है। उसने हरी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूध का तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्यक्रम से शीघ्र ही निप करता हूँ। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया। सहसा बैठक में बैठ राणा की दूध पर उसकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूध से कहा, ऐसा दूध हो इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ लिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूध से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बंद करा बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? वो ठाकुर मारकर हंस पड़ा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वो भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वो हंसी मजाक के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकता था, लेकिन वो बड़ा गंभीर था। दोस्त हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा वो चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूध संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वो मित्र को दिया नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर बुलाया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। न विवाहित हरी रानी के हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी न होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना नहीं होगा। कितना दुखदायी होगा उनका बिछोह। यह स्मरण करते ही वो सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में चीख करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है, ताकि वो शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपट लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैन्य टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एडी चोटी की टक्कर लगा दी थी। वो चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इसी बीच में एक बात और हो गई थी, जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मन पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के 2 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने बेटे जय सिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। पेशवा अकबर और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियन बेगम बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध से न उठा सका था। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से कम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वो पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हरी रानी चौंक पड़ी। वो अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी, कितनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी है क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हरी रानी पति से बोली, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्रियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती है। वो शुभ घड़ी अभी ही आ गई। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा।
थाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लड़ा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। किसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भराया है, यह हरिराजी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भर से छिपाने की कोशिश की, हताशमन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बालक को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर। पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बेरी दे दी। वो पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वो पति से बोली, मैं धन्य हो गई, ऐसा भी पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणिया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाए स्वामी, मैं विजय माला ले बार बार आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उसे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका दुख है, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं न रहा तो उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। न स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दाग खटे करें, यही मेरी प्रार्थना है। थाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी उसे एक टिक निहारती रही जब तक आंखें से ओझल न हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वो आंखों से बाहर निकला। थाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे विसार न ले। वो उमंग को समझाता, पर उस ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लड़ूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वो पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमा कर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारे बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। हारी रानी पत्र को पकड़ सोच में पड़ गई कि उधर पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे? उसके मन में एक विचार कौन था। वो सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशान दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न दिखे, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हारी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। तब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बात जो होंगी। बालक झपकते ही हारी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वो धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अशुद्धरा बाहर निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हारी रानी के गले से को सजाया, सुहाग की चून से उसको ढका, बाहरी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अशुद्धरा क्यों बह रही है। धीरे से वो बोले, क्यों युद्ध सिंह, रानी की निशानी ले आए? केतु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डरी। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे, तो वो शत्रु पर टूट पड़ा। कितना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक बुलंदता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं ही बदलने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को श्रेय किसको?